Good morning, students. Now we are coming with next exercise 8.4. 8.4 में बेटा ये कुछ साइड में मैंने 11 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूले कैसे बने, क्यों बने, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट इसी फॉर्मूलेस के बेस पे आपकी पूरी 8.4 सॉल्व होती है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो चैप्टर है, 8th चैप्टर है, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इस 8.4 एक्सरसाइज से आते ही आते हैं। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, वो आपका एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा के उसका बेस समझा रहा हूं। आपको एक चीज को कन्वर्ट करना है, एक रेशियो को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अदर रेशियो। जैसे आपको सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो साइन थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, साइन थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, साइन थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, साइन थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ sec थीटा, साइन थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिफ्थ वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है। तो कुल मिलाकर ऐसे 30 क्वेश्चंस बनते हैं आपके सामने। मैं एक सैंपल के लिए साइन को सब में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है उनको आप खुद कन्वर्ट करेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ढंग से समझेंगे। और दो शर्तें हैं, एक तो आपको ढंग से समझना है अभी, और एक ये फॉर्मूले आपको एग्जैक्ट दिमाग में फिट होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में फिट नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज फर्स्ट लर्न दिस फॉर्मूलास। सो देखो, अब sin थीटा को मुझे कन्वर्ट करना है cos थीटा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। इस फॉर्मूलेज में ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें sin और cos हो, जिसमें sin और cos हो, और केवल sin और cos हो, केवल sin और cos हो। तो देखो ये 9th नंबर का फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे आप बस कुछ नहीं करना, आपको sin को cos में कन्वर्ट करना है, तो आप sin को cos में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा। अब sin को cos में कन्वर्ट करना है, यानी आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos को sin में कन्वर्ट करना होगा तो आपको cos की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, जिस चीज को की वैल्यू निकालनी है, जिस चीज को कन्वर्ट करना है दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। जैसे sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो फार्मूला है वहां पे। cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, माइनस का हो गया, स्क्वायर को जब दूसरी तरफ भेजा तो अंडर रूट, ये आपका sin थीटा कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। सिंपल, जस्ट फार्मूला ढूंढो और उसको कन्वर्ट कर दो अपनी फॉर्म में। अब आपको sin को tan में कन्वर्ट करना है भैया। अब आप इन फॉर्मूलों में देखोगे तो बोलोगे कि सर इसमें तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें sin और tan एक साथ, sin और tan एक साथ। एक फार्मूला दिखेगा आपको ये वाला, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, बट इसमें cos थीटा भी है। तो मैंने कहा tan और sin ही होना चाहिए, tan और sin ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई सा भी नहीं है, बट आप फिर नजर मारोगे ऐसे फॉर्मूले पे जिसमें कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, बट उसको sin और tan में कन्वर्ट किया जा सकता हो, बाकी किसी और फॉर्मूले को यूज करके। तो मेरे दिमाग में आया ये tan फॉर्मूला। cosec है तो cosec को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं, cot है तो cot को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को उठा लेंगे। आपको चूज ऑफ फॉर्मूला खुद करना पड़ेगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा और tan चाहिए तो cosec को तो लिख लिया 1/sin और cot को लिख लिया 1/tan, दोनों पे स्क्वायर था तो नीचे भी स्क्वायर है। अब आपको sin को tan में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin। इसको उधर भेज दिया, ये किसका हो गया प्लस का, उधर एलसीएम ले लिया, tan स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, यहां बनता तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसे कैसे ले गए। अब मुझे sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1/sin थीटा की नहीं, तो मैंने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। इधर रेसिप्रोकल किया तो उधर भी मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। फिर स्क्वायर को उधर भेजा तो इसमें कन्वर्ट हो गया अंडर रूट। ऊपर देखोगे तो tan स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो tan थीटा। अब बोलोगे सर आपने नीचे क्यों नहीं हटाया, तो बेटा नीचे होल स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। अगर वो tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता, बट इसमें ऐसा नहीं है, यहां नहीं कटेगा, तो दैट इज योर sin थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। आ गया, sin थीटा को कन्वर्ट करना है cot में, सेम फार्मूला।
मैं कोसेक को तो साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, कोट को चेंज नहीं करूंगा। कोसेक को तो साइन में कन्वर्ट कर लूंगा बट कोट को चेंज नहीं करूंगा। तो मैंने वही किया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोट स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया, कोसेक को मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 अपॉन में था तो रेसिप्रोकल कर दिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो इसके अपॉन में क्या लगा लिया 1 और रेसिप्रोकल कर लिया 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? और स्क्वायर को जब उधर भेजा तो अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट तो 1 और नीचे अंडर रूट कैसे कैसे रहेगा क्योंकि अगेन होल स्क्वायर है। आगे आ जाओगे sin थीटा इन टर्म्स ऑफ sec थीटा, अगेन इसमें देखोगे तो sin थीटा और sec थीटा किसी सेम फार्मूले में नहीं है, बट जब इस फार्मूले में नजर मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि sin थीटा तो है और cos को मैं sec में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो cos को मैं sec में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर को बदलेगा तो sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर को जब दूसरी तरफ भेजा अंडर रूट, ऊपर तो अंडर रूट हटेगा लेकिन होल स्क्वायर नहीं है, नीचे sec स्क्वायर थीटा अकेला है तो उसमें से अंडर रूट हट गया, स्क्वायर कट गया। फिफ्थ वाला सबसे इजी है, sin थीटा इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा, ये सीधा फार्मूला होता है sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये मैंने आपको कन्वर्ट कर दी sin थीटा को इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये देखो आपके सामने 5 फार्मूलेस बन गए एक तरीके से, याद नहीं रखने बट आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला sin को कोट में कन्वर्ट करो, sec को कोट में कन्वर्ट करो, tan को कोट में कन्वर्ट करो, यही बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a, sin a sec a and tan a in terms of cot a, यानी sin a in terms of cot a, sec a in terms of cot a और tan a in terms of cot a। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला हुआ है वो बोला हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a, यानी आपको sin को sec a में, cos को sec a में, tan को sec a में और cot को sec a में और cosec को sec a में कन्वर्ट करना है, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। नाउ हियर वी आर विथ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सिंपल है, इसमें लास्ट एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे sin स्क्वायर 63, sin स्क्वायर 27, cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, तो 63 प्लस 23 90 होता है, या तो 63 को चेंज करूंगा या 27 को चेंज करूंगा। 17 प्लस 73 क्या होता है 90 होता है, तो 17 को चेंज करूंगा या 73 को चेंज करूंगा। तो sin स्क्वायर 63 ऐसे रहेगा, यहां मैंने 27 को चेंज कर दिया 90 माइनस 63 और इस जगह पे मैंने 17 को चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 73, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 है तो दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। sin स्क्वायर 63 से sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा होता है, बट ये बन गया cos स्क्वायर 63 क्योंकि थीटा ये क्या है 63। ऐसे ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, यानी थीटा ये है 73 चल रहा है ना, और इसको ऐसे कैसे, और ऊपर भी देखोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये है 63 दोनों में सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और नीचे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इधर कितना है 73 है, तो उसकी भी वैल्यू 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1 हो गया। सिमिलरली मैंने इसमें तो 65 को चेंज कर लिया, इसमें मैंने इस 65 को चेंज कर लिया, दोनों पार्ट में 65 को चेंज कर लिया, 25 को ऐसे रह दिया, तो ये बन गया sin स्क्वायर 25 और ये बन गया cos स्क्वायर 25, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 अगेन 1। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ये आपको दिया होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है और sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की वैल्यू होती है 1, तो 9 * 1 यानी 9 हो गया। सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसका बेटा, सिंपल है, थोड़ा सा समझने की देर है और कुछ नहीं करना। पहले आपके पास में दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और हम जैसे ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हमने उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को 1 से 1, 1 को कोट से कोट, 1 को कोसेक से माइनस कोसेक, tan को 1 से tan, tan को कोट से tan थीटा कोट थीटा, tan को माइनस कोसेक से तो माइनस tan थीटा कोसेक थीटा, ऐसे sec को 1 से तो sec को कोट से तो sec थीटा कोट थीटा, sec को कोसेक से तो माइनस sec थीटा कोसेक थीटा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब कुछ चित्र नहीं निकला, कुछ सॉल्व हुआ, कोई फार्मूला नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगा, जब भी कोई फार्मूला नहीं लगता है ना एंड में, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इनटू द साइन एंड कोस, सबको साइन एंड कोस में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 की जगह 1, कोट की जगह मैंने लिख दिया 1, ये रहा, कोट की जगह लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसे sec की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा, देख लेना उधर सारे फार्मूले हैं,
ऐसे मैंने sec की जगह वही लिख दिया cot, मतलब कुल मिला के tan की जगह मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec की जगह लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा, cot की जगह लिख दिया मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec की जगह लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा। इसमें सब जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो एक ये स्टेप एक है, ये दो लाइंस एक स्टेप है, आगे से दो लाइंस के एक स्टेप है। अब सबको साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को दिखा फर्स्ट वन में कुछ नहीं हो रहा, सेकंड में कुछ नहीं हो रहा, थर्ड में कुछ नहीं हो रहा, फोर्थ में कुछ नहीं हो रहा। देखो ये कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बचा 1। सिमिलरली यहां साइन से साइन कट गया तो 1 अपॉन कोस, यहां पे कोस से कोस कटा तो 1 अपॉन साइन, और इसमें कुछ नहीं कटा तो ऐसे कैसे। अब जो बचा मैंने उसको लिख दिया 1 तो 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 बचा तो प्लस का 1, माइनस का 1 अपॉन cos थीटा बचा तो 1 अपॉन cos थीटा, प्लस का 1 अपॉन cos थीटा, फिर अगेन यहां पे प्लस का 1 अपॉन sin थीटा बचा तो प्लस का 1 अपॉन sin थीटा, और माइनस का 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। अब इसे फिर नजर मारोगे तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस का 1 अपॉन sin थीटा प्लस का कट गया, ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा प्लस का 1 अपॉन cos थीटा माइनस का कट गया, 1 प्लस 1 2 बन गया, ठीक है, क्लियर। ये ऐसे कैसे, ये वाली स्टेप ऐसे कैसे, और ये लास्ट वाली स्टेप ऐसे कैसे, लिखिए। अब इस 2 को तो मैंने अलग छोड़ दिया और इसमें मैंने एलसीएम ले लिया तीनों स्टेप से, इन तीनों जगह पे मैंने एलसीएम ले लिया। sin थीटा cos थीटा एलसीएम है, तो सब में sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा दिख रहा है, तो sin थीटा cos थीटा एलसीएम ले लिया। sin थीटा cos थीटा को sin थीटा डिवाइड किया तो बचा cos थीटा, cos थीटा को ऊपर cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया तो बचा sin थीटा, sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा को sin थीटा cos थीटा से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो 0 के अपॉन में कुछ भी है, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है, तो 2 प्लस 0 यानी आंसर आ गया 2। इसी तरीके से आपका इसका थर्ड पार्ट भी है, वो हम कर रहे हैं अभी, वेट ए सेकेंड। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। सिंपल है, जैसे सेकंड पार्ट किया वही, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों के पीछे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, sec को 1 से sec, sec को sin से माइनस sec के sin, tan को 1 से tan है, प्लस माइनस माइनस, और tan है sin है, सबको sin cos में कन्वर्ट कर दिया, sec की जगह लिख दिया 1 अपॉन cos, sin को sin छोड़ दिया, और tan की जगह लिख दिया मैंने 1 sin थीटा अपॉन sin a अपॉन cos a, थीटा है तो थीटा, a है तो a। सिंपल, यहां देखो 1 into sin a, तो sin a अपॉन cos a बन गया, प्लस का sin a अपॉन cos a था, माइनस का sin a अपॉन cos a से कट गया, सिंपल, बचा गया 1 अपॉन cos a माइनस sin a into sin a, sin स्क्वायर a अपॉन cos a, एलसीएम ले लिया cos a, ठीक है, cos a बच गया, cos a तो cos a एलसीएम ले लिया, तो ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर है, 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो देखो यहां से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो जब sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, तो cos a से स्क्वायर कट गया तो cos a बच गया, ऊपर cos a दो बार था, नीचे cos a एक बार था, तो एक बार कट गया, एक बार बच गया, तो cos a इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली वो फोर्थ में, इसमें क्या कोई फार्मूला लग रहा है ना और कुछ, तो सिंपल तरीका, सबको sin cos में कन्वर्ट कर दो, तो tan स्क्वायर की जगह लिख दिया sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, cot स्क्वायर की जगह लिख दिया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, ऊपर के पोर्शन का एलसीएम अलग ले लिया, नीचे के पोर्शन का एलसीएम अलग ले लिया, ऊपर लिया तो cos स्क्वायर एलसीएम आया, ठीक है, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वही 1 अपॉन 1 लिख कर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, और वही नीचे sin स्क्वायर एलसीएम लिया, तो sin स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया तो 1, ओ sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर, sin स्क्वायर को sin स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, 1 को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर। अब यहां देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, यहां पे भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1, अपॉन में cos स्क्वायर ऐसे कैसे, अपॉन में sin स्क्वायर ऐसे कैसे, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है उल्टी, तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब ये तो आपके फोर्थ क्वेश्चन तक है। अब जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपके 10 पार्ट्स हैं, और ये ध्यान रखना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस 10 क्वेश्चंस में से 101% आपको एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलता ही मिलता है। सो उस पोर्शन को, उस क्वेश्चन के उस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वो 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट मिस माय नेक्स्ट वीडियो एंड स्टडी दैट। Thank you. Have a nice day. Or if you like the video, please like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.